श्री नारायण पट्टा जी। माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक बजट में हम 2335 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा का प्रावधान कर रहे हैं, पर क्या वाकई में हम अपने प्रदेश के लोगों तक ये पहुंचा पा रहे हैं? आज हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चे किन गंभीर परिस्थितियों में स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। कहीं छत टपक रही है तो कहीं भवन ही नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे स्कूल लग रहे हैं तो कहीं भवन जर्जर हैं। मैं अपने मंडला जिले में ही 1973 स्कूल भवनों में से 580 जर्जर हैं और 70 से ज़्यादा स्कूल भवन जो अति जर्जर थे उन्हें बंद कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी अभी आप सब लोगों ने देखा राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुई जैसी किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं हम। क्यों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर उन्हें पढ़ाई करने को मजबूर कर रहे हैं? हर साल हजारों करोड़ रुपए कहीं सामग्री सप्लाई के नाम पर तो कहीं मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्कूलों की हालत जस की तस बनी हुई है। हमारे देश का भविष्य अच्छे से बिना किसी भय से पढ़ लिख सके, इसके लिए स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत विभाग की बात करना चाहता हूं। विद्युत विभाग में अभी अभी उपभोक्ताओं के घरों में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात समझ में नहीं आती कि अभी कुछ समय पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए तो ये स्मार्ट मीटर लगाने की अचानक से क्या जरूरत आ गई? जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि जिन गरीब उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले 100-200 आता था, उनका बिजली बिल अब कहीं 20,000, 25,000, 50,000 तक के बिल देखने को मिल रहे हैं। क्या इन मीटरों को इसलिए लगाया जा रहा है कि जिससे जनता से बेवजह वसूली करके बिजली कंपनियों को भुगतान किया जा सके? इससे आम जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है और बेवजह सरकार के हजारों करोड़ रुपया भी बर्बाद हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पैसा मोबिलाइजर की बात बहुत सारे लोगों ने किया। सरकार के पास इनके मानदेय देने तक के लिए पैसा नहीं है। पिछले कई महीने से प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा पैसा मोबिलाइजर को मानदेय नहीं मिला है। वहीं इनका मानदेय 4,000 से 8,000 रुपये करने की घोषणा की गई थी और अभी पिछली दिवाली के समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा सोशल मीडिया में पोस्ट करके मानदेय बढ़ाने की जानकारी दी थी, जिससे पैसा मोबिलाइजरों के मन में एक खुशी आई थी। लेकिन आज भी वो पूरे प्रदेश के अंदर 23,000 पैसा मोबिलाइजर बढ़े मानदेय का आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसी प्रकार रोजगार सहायकों को सहायक सचिव का पदनाम देने की बात कही गई थी, जिसे सरकार भूल गई। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तरह सारी सुविधाएं दिए जाने की घोषणाएं कई बार की गई हैं, लेकिन आज ये कर्मचारी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई। माननीय सभापति महोदय, नियमित तो दूर, अतिथि शिक्षकों भी को नहीं रखा जा रहा है। नए नए नियम प्रक्रिया बना करके उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। सभापति महोदय, सभी साथियों ने कहा कि अभी किसानी का समय है, किसानों को खाद बीज की जरूरत सख्त आवश्यकता है, लेकिन किस तरह से व्यापारियों के गोदामों में स्टॉक भरे पड़े हैं, लेकिन हमारी सहकारी समितियों में
के द्वारा किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं और संबंधित मंत्री से भी ये बात कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही संजीदगी का विषय है कि हम अपने आप को किसान तो कहते हैं, लेकिन आज किसान किस तरह से ठगा महसूस कर रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। किसानों को लगातार खाद नहीं मिल रही है, लगातार लाइनों में खड़े होकर के रात दिन किसान परेशान हो रहा है। अतिवृष्टि में हमारे किसान भाइयों के जो रोपा लगी हुई थी, जिनका धान का फसल बोया जा चुका था, अतिवृष्टि के कारण क्षति हुई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि इसको सरकार प्रावधानित करे और सर्वे करा करके जो किसानों की क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति किसानों तक पहुंचाई जाए। नारायण जी सहयोग करे थोड़ा। बिल्कुल, मैं सभापति महोदय ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हम अनुपूरक बजट को पास करके और सिर्फ पर सिर्फ हम सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रहें कि जो जन सुविधाओं के मुद्दे हैं हम उन पर अनुपूरक बजट को व्यय करें। यही मेरा वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ। ज़मीनी स्तर पर अगर आज हम देखते हैं तो जो पहले की स्थिति थी वही स्थिति आज ग्रामीण क्षेत्रों का है। बस मैं एक ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय से कि हमारा एक ऐसा विकासखंड मवई जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है,